में बहुत धन कमाया, लगभग 10 अरब का वह स्वामी था। और अंतिम जब दिन उसके आए तो वह चिंतित हो गया, इतना चिंतित हो गया कि अब क्या होगा, अब मेरे जीवन के 2-4 घंटे ही बचे हुए हैं और अब मैं जाने वाला हूँ। मैंने जो सोचा था वो तो हो ही नहीं पाया और मैं अब ऐसा लगता है कि जाने वाला हूँ। कोई एक व्यक्ति आया और उनकी प्रशंसा करने लगा, आप बड़े पुण्यात्मा पुरुष हैं, आपके पास आपने अपने जीवन में इतनी अपार संपदा कमाई है, आप जिस वस्तु में या जिस कार्य में हाथ डालते हैं आपके वह कार्य सिद्ध होते हैं। धन्य है आपका जीवन, ये मनुष्य जीवन आपका धन्य हो गया। अब जीवन की आप अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं, अब इस सब से आप मोह छोड़िए और अच्छी तरह से निश्चिंत होकर के भगवान का नाम लेते हुए आप प्राण छोड़िए। उसकी स्थिति ऐसी थी, बोल तो बन नहीं रहा था, आँख खोलते भी नहीं बन रहा था, लेकिन उसने प्रयास किया और आँख खोल करके और बोला कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं अगर मर गया तो मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगी। मैंने जो मन में विचार बनाया था कि अभी 10 अरब हुए हैं, मुझे ये पूरे 100 अरब करना थे, ऐसी मेरी अंदर से इच्छा थी और मेरी अभी बहुत जीने की इच्छा है। अगर 10-20 साल और मैं जी गया तो मैं उसको पूर्ण कर लूँगा। अभी मैं अपने आप को बहुत गरीब महसूस कर रहा हूँ, अभी मेरे लिए 90 अरब की आवश्यकता है, इसलिए मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी संसार में हैं। सुबह सुबह सुनने में कुछ शब्द आए थे, महाराज भावसागर जी के प्रवचन चल रहे थे और उस समय ये कह रहे थे कि कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। कंजूस सबसे बड़ा दानी होता, क्यों होता है? क्योंकि वह सब कुछ छोड़ करके यहीं चला जाता है, इतना पूरा का पूरा दान कर जाता है, मतलब उसके धन के ऊपर दूसरे ही राज्य करते हैं। लेकिन ये पंक्ति ये बैठते नहीं। हम तो ये कहते हैं कि दानी जो होता है, सही दानी जो होता है, वही सबसे बड़ा कंजूस होता है। कैसे सबसे बड़ा कंजूस बताओ? वो जो यहीं छोड़ जाए कि सबसे बड़ा कंजूस वो जो सब बटोर करके साथ में ले जाए? कौन? जो दूसरों को छोड़ जाए वो कंजूस, कि जो बांध बूंद करके ले जाए वो। जो दानी होते हैं, जो दान करते हैं, वो यहाँ से अपने धन को बांध करके ले जाते हैं और जहाँ जाते हैं वह रास्ते में गुणत क्रम से बढ़ता चला जाता है और अपार संपदा का स्वामी हो जाता है। जिसने भी ऐसे धर्म क्षेत्रों में दान दिए हैं, चिंता नहीं करना, जितने भी आपकी शक्ति है आपने दिया है, वही आपका है, वही आपके साथ जाने वाला है, लेकिन उतना नहीं मिलने वाला। जैसे जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमाएं विराजमान कराता है, आचार्य भगवंतों ने कहा संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके और एक दिन उस स्वयं के पंच कल्याणक उसके हो जाते हैं। एक प्रतिमा विराजमान कराओ और उसके पंच कल्याणक कराओ, आगे तुम्हारे पंच कल्याणक हो जाएंगे। ऐसे आचार्य भगवंतों की वाणी है। जैसे भी हो आप पुरुषार्थ करिए, चूकिए नहीं, क्योंकि हम जीवन पर्यंत दूसरों के लिए कमाते रहते हैं और
पाप करते हैं उस पाप का फल दूसरे कोई भोगेंगे नहीं, आपको ही भोगना पड़ेगा। कोई भी साथ देने नहीं आएगा। अब ये कथा चल रही है, आपको बताने वाले हैं क्या स्थिति होती है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ना 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 कर जब जला दान ना दिया है, माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूंगा, चोरा आए सब लुट गयो, बस हाथ ही मैं मलूंगा। यही दशा होती है। चोर पता लगा लेते हैं कि इसकी गुदड़ी में माल रखा है और गुदड़ी ही उठा करके चले जाते हैं और बस हाथ मलते रह जाते हैं। राजा ने इस दृश्य को देखा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन इसकी दशा को देख करके ऐसा लग रहा है लोग सोचेंगे कि इसके यहाँ खाने को नहीं है। जो ऐसी स्थिति में लकड़ियों को इकट्ठा करके और दूसरे बैल बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। जैसे ही तहखाने से बाहर आते हैं दोनों, उस सेठ की सेठानी राजा के लिए भेंट करने के लिए थाल में भर करके अनेक रत्नों को ले आती है, दीपक रख करके, और राजा की आरती उतारती है और अपने सेठ जी से कहती है कि ये इस रत्नों को, इन रत्नों को भेंट करो। लेकिन वह जिसने जीवन में कुछ दिया नहीं था, जैसे ही उसके हाथ में रत्नों की थाली आई, दोनों हाथ उसके कांपने लगे, आगे नहीं जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति को देख करके राजा ने कहा धिक्कार हो ऐसी कंजूसी के लिए, और वापस चला गया। उस सेठ ने आगे जाके पुरुषार्थ किया और विदेश में जाकर के धन कमाया। 4 करोड़ रुपया कमा करके वापस आ रहा था और समुद्र में उसका जहाज डूब गया और मर गया, और मर करके अपने ही उसी तहखाने में जाकर के सर्प बन करके बैठ गया। उसके 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र जब तहखाने में कुछ रत्न राशि लेने के लिए पहुंचता है और उस सर्प को देख करके वह सर्प फुसकारने लगता है, किसी को कुछ लेने नहीं देता। तभी क्रोध में आकर के बड़ा पुत्र उस सर्प को मार देता है और वह सर्प मर करके 4थे नरक में पहुंच जाता है। ये घटना आराधना कथा कोश की है, लुब्धक सेठ की कथा है। सारी की सारी प्रदर्शनी यहीं पर रखी रही गई। ऐसे ही तो हम हैं, उसी के समान अनेक प्रकार की वस्तुएं इकट्ठी करते रहते हैं। अभी इस चीज की कमी है। आप ये नहीं कहते अब तो हम तृप्त हो गए हैं, नहीं, कोई ना कोई चीज की तो कमी बनी रहती है, क्योंकि आज विज्ञान ने नए नए आविष्कार किए हैं और पड़ोसी के यहाँ अगर वो चीज़ आ जाए तो आपको हमेशा हमेशा कमी महसूस होती है। जब तक हमारे यहाँ ना आए तब तक चैन, तब तक आ जाती है, फिर दूसरी फिर तैयार होकर के आ जाती है। कोई ना कोई चीज़ें ऐसी तैयार होकर के जाती हैं और अंदर से रहती है कि अभी इसकी पूर्ति करना है, पूर्ति कर नहीं पाते, स्वयं यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा यह लोभ होता है। इस लोभ में आकर के हमने अपना अनादिकाल से पतन करते आए हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं आज शौच धर्म है, पवित्रता का धर्म है। अपने जीवन में संतोष को धारण करो, परिग्रह का परिमाण करो। घर में रह करके भी जो परिग्रह का परिमाण कर लेता है फिर वह दुर्गति का पात्र नहीं बनता। लेकिन वह भी संकल्प आप नहीं कर पाते हैं। आखिर कितना आपको चाहिए है, बोलो, कितनी इच्छा है?
जितनी इच्छा हो एक बार उस इच्छा का तो परिमाण कर लो। बस इसके बाद तो मैं अपने धन को नहीं बढ़ाऊंगा, इतना ही अपने जीवन में रखूंगा। लेकिन नहीं कर पाते और लोभ ऐसा बढ़ता है, यहाँ तक कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी नरकों में चला जाता है। श्रम श्रु नवनीत की कथा रत्न कंडक श्राप का चार के अंतर्गत रखी गई है। श्रम नवनीत के पास कुछ बचा नहीं था, सब कुछ लुट गया था, लेकिन उसने कुछ एक घड़े में घी इकट्ठा कर लिया था, बस वही था उसके पास। लेकिन सोचता था कि इस घी को बेच करके एक गाय खरीदूंगा, उस गाय से फिर 2 गाय, ऐसे गायों का स्वामी हो जाऊंगा, फिर इस नगर का स्वामी बनूंगा। ऐसे करते करते वह चक्रवर्ती तक पहुंच गया और स्वप्न देख रहा है। दिवा स्वप्न है, दिन का स्वप्न है, मटकी को देख करके कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा, और चक्रवर्ती बन करके जब पटरानी मेरे पैर दबा रही होगी तब मैं एक पैर उठा करके, कि तुझे पैर दबाना नहीं आता, और पैर को उठाता है और जाकर के वह पैर उस मटकी को लगता है। ठंडी का समय था, नीचे अग्नि जल रही थी और घास फूस आदि की झोपड़ी थी, और वह मटकी जैसे गिरती है उस झोपड़ी में आग लग जाती है और मर जाता है, और मर करके नरक में चला जाता है। ये अनेक प्रकार की अंदर अंदर इस प्रकार की स्कीमें सबकी चलती रहती हैं। किस प्रकार से परिग्रह को इकट्ठा किया जाए, ये रौद्र ध्यान कहलाता है, और रौद्र ध्यान हमारे लिए नरकों में ले जाने के लिए कारण बन सकता है। इसलिए ये परिग्रह महापाप माना गया है। लोभ पाप का मूल है ये, और बाप भी है, यानी सबका वह पिता है, क्योंकि लोभ के कारण से ही अनेक प्रकार के आचार्य भगवान कहते हैं, जो अपने शरीर का भी लोभ नहीं करता, अपनी जिह्वा इंद्रिय का भी जो लोभ नहीं करता, जो मिला है भाग्य से उसी में संतोष धारण कर लेते हैं। ऐसे मुनिराज हैं जो आपके चौके में जाते हैं, आप जो देते हैं बस उसको लेकर के, और साथ में कुछ डिब्बे की व्यवस्था नहीं होती। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो उसमें भी ठीक। कभी मुट्ठी भर चना, कभी घी गुड़ घना, कभी वो भी मना। यहाँ तक कि एक एक अंजलि पर ये अंजलि अंदर जाएगी कि नहीं कह नहीं सकते। अभी ही कुछ दिन की घटना है, आहार करने के लिए गए और पहली अंजलि में जल आया और ऊपर भी वह गई नहीं अंजलि, और उस जल में ही बाल आया और नीचे बैठ गए। कुल्ला करने की भी अब आवश्यकता नहीं है। एक एक गिलास पर ये अंदर जाएगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। जितना मिला, एक गिलास मिला तो भी संतोष धारण करते हैं, और 4 गिलास मिले तो संतोष जितना है उतने में ही। आचरण भोजन पान में संतोष रखने वाले साधु के शौच धर्म होता है। भोजन में जिसकी वृद्धि नहीं होती, इस शरीर में वृद्धि नहीं होती, इस शरीर के प्रति भी निर्मोह जो रहते हैं, स्नान आदि नहीं करते और रत्नत्रय से अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं। रत्नत्रय की पवित्रता ही पवित्रता है। और ये शरीर अनेक प्रकार के मलों का पिटारा है। इस शरीर में अनेक प्रकार के मल हैं, लेकिन अगर रत्नात्रय इस शरीर में धारण कर लिया जाता है तो यह शरीर भी पवित्र हो जाता है, पूज्य हो जाता है, और उनकी चरण रज सब लोग अपने माथे पर लगाते हैं। आप लोग इस प्रकार की भावना बनाओ कि हे भगवान, आज इस उत्तम शौच के दिन मुझे भी वो ऐसी पर्याय मिले जिस पर्याय को पाकर के मैं
रत्नत्रय को धारण करो। बस मनुष्यों को, आप लोग मनुष्य हैं कि नहीं? मनुष्यों में भी कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष। पुरुषों के लिए तो अभी सौभाग्य है, मार्ग खुला हुआ है, आप ऐसी पर्याय रत्नत्रय को धारण सकते हैं। महिलाओं के लिए क्या है? तो महिलाओं के लिए भी कहा कि आप उपचार से तो महाव्रती बन सकते हैं, आर्य का व्रत धारण कर सकते हैं और अपनी स्त्री पर्याय को सार्थक कर सकते हैं। महाराज आचार्य श्री तो हम लोगों के लिए कुछ करते ही नहीं। ऐसे लोगों की शिकायत थी जो घर में रहने वाले हो गए 50 साल से ऊपर वाले हैं, तब आचार्य भगवंत ने उनके ऊपर भी कृपा कर दी है। आ जाओ, तुम्हारे लिए भी मार्ग खुला है। आचार्य भगवंत कहते हैं मैं सबको व्यवस्थित करके जाऊंगा, चिंता नहीं करना। महिलाएं भी चिंता कर रही हैं, उनके भी नाम लिखे जा रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। जाओ 11 प्रतिमाओं को धारण करो, गुरुदेव के पास जाकर के अपना नंबर लगाओ। कब वो दिन आएगा, महिलाएं भी इंतजार में हैं, कितनी छुल्लिकाएँ बनती हैं, वो दिन जल्दी आए, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। जिनके अंदर ऐसा संतोष होता है, अपने घर बार को त्याग करके अब संलेखना की साधना में जो लगते हैं, धन्य हैं। एक बार उनको देख आओ और उनकी प्रशंसा कराओ। धन्य हैं आपने इन सबको, आपने तो अपने नाती पोता आदि सबको त्याग कर दिया है और आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। और घर का त्याग करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। उस लुब्धव सेठ की कथा आप याद रखना। वह मर कर के सर्प बना और सर्प भी मर कर के नरकों में चला गया। सारा का सारा धन वैभव यहीं पर पड़ा रहा। अगर वह चाहता तो सोने का मंदिर और रत्नों की प्रतिमा विराजमान कर जाता, तो नीचे नहीं जाता, ऊपर जा कर के उसके लिए स्वर्ण के महल, रत्नों के महल मिलते और ऊपर से वह रत्नों की वर्षा कर रहा होता। लेकिन यह लोभ ऐसा है, वह सब कुछ नाश करा देता है। इसलिए इस लोभ को आप त्याग करें। हे भगवान, मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करें। हे गुरुदेव, मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करें।